मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये सही टाइम है मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए? या मार्केट ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है? आज हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे। ना व्हाट इज मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स? आप लोगों की नॉलेज के लिए बताता हूँ। इंडिया में टॉप 100 कंपनीज के बाद 101 से लेके 250 रैंक तक बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैप जितनी भी कंपनियां आता है उन सारे कंपनियां मिड कैप कैटेगरीज के अंडर आता है। और 250 रैंक के बाद जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां हैं वो सारे कंपनियां स्मॉल कैप कैटेगरीज में आता है। अब हम मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न को समझते हैं। जब भी मार्केट में कोई भी बड़ा क्रैश आता है, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स सबसे पहले गिरता है। दैट मीन्स स्मॉल कैप फंड एंड मिड कैप फंड्स में रिस्क इन्वॉल्व होता है, स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। जब भी मार्केट में कोई भी बड़ा गिरावट आता है, सबसे पहले इन्वेस्टर अपना पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स से बाहर निकाल लेता है, और यही रीजन है स्मॉल कैप फंड्स सबसे ज़्यादा गिरता है। अगर मार्केट में 10% का गिरावट आता है तो स्मॉल कैप फंड्स 15% या 20% तक भी गिर सकता है। लेकिन जहाँ रिस्क है वहाँ रिटर्न्स भी है, क्योंकि मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स ने लार्ज कैप फंड्स को हिस्टोरिकली टोटली आउट परफॉर्म किया है। और मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए एक ग्रोथ इंजन की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स में हमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये दोनों ही फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अब किन किन लोगों को इन दोनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किन लोगों को इन कैटेगरी से दूर रहना चाहिए? अगर आपका एज 20 से लेकर 30 के बीच में है तो आप बिना डरे इन दोनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि सारे ही पैसे सिर्फ इन दोनों कैटेगरीज में ही डाल दो, क्योंकि कभी कभी मिड कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स भी अंडर परफॉर्म रह सकता है और उस टाइम पे लार्ज कैप फंड भी टॉप कर सकते हैं। इसलिए इन तीनों ही कैटेगरी में अपना एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफाइड रखना जरूरी है। और अगर आपका एज 30 से 40 के बीच में है तो आप इन दोनों कैटेगरीज में अपना एसेट एलोकेशन थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। और अगर आपका एज 40 से भी अबव है और आप सिर्फ कुछ सालों के लिए ही इन्वेस्ट करने आए हैं तो आप इन दोनों कैटेगरीज से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर इन दोनों कैटेगरीज में एसेट एलोकेशन की बात किया जाए कि हमारे टोटल पोर्टफोलियो के कितने % इन दोनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये चीज़ दो फैक्टर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन कितना है, और दूसरा फैक्टर है कि आप किस नेचर के इन्वेस्टर हैं। क्या आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर है कि आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से बिल्कुल ही डर नहीं लगता है, या आपको रिस्क उठाना तो पसंद है लेकिन मार्केट जैसे ही डाउन जाता है तो आप डर जाते हैं, या आपको बिल्कुल रिस्क ही नहीं उठाना है? तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर है और आपका टाइम होराइजन भी ज़्यादा है, देन आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में अपना एलोकेशन थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन पूरा ही पैसे सिर्फ मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बिल्कुल मत डालिए, आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रखिए। और अगर आपको मार्केट अप्स एंड डाउन से डर लगता है लेकिन आपका टाइम होराइजन थोड़ा ज़्यादा है, देन आप लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इन तीनों ही कैटेगरी में अपना एलोकेशन इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपका टाइम होराइजन थोड़ा कम है और आपको रिस्क भी नहीं उठाना है, देन आप एक लार्ज कैप फंड में या एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में निवेश करता है और ये फंड सबसे सेफ ऑप्शन है। सी इन माय ओपिनियन, कौन से फंड में और कौन से कैटेगरी में कितना पैसा डालना है ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा आपका है। आप किसी का वीडियो देख के या किसी के बातों पे आके आप फुल्ली मोटिवेट मत हो जाना कि मैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क उठा सकता हूँ। ये आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि असली टेस्ट तो तब होता है जब मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो में हर जगह रेड ही रेड दिखाई देता है, और उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो वही दिखाता है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। या तो आप सर्वाइव कर लोगे या आप डर से भाग जाओगे, लेकिन ये अननेसेसरी का रिस्क ही क्यों लेना है कि आप मार्केट क्रैश के दौरान सर्वाइव ही ना कर पाओ। नाउ डिसीजन इज टोटली योर्स कि आपको इन दोनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कितना एलोकेशन इन दोनों फंड्स में रखना चाहिए। बट बिफोर इन्वेस्टिंग, प्लीज चेक योर रिस्क टॉलरेंस and fix your time horizon. If you are a long-term investor, then please add these two categories in your portfolio, because these two category will give you the momentum and this two category has the potential of contributing the highest number of assets in your total portfolio. So आज के लिए इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।